एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने प्रेस वार्ता करते हुए कई मामलों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मद्य निषेध की टीम ने बड़ी उपलब्धि की है। दूसरे राज्य से आए बॉर्डर के पास जमा कर छोटे वाहन से बिहार में लाए जाते हैं शराब। 13,800 लीटर विदेशी शराब के साथ गोड्डा झारखंड से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 10 फरवरी को यह कार्रवाई दर्ज करवाई गई। उन्होंने बताया कि 7,201 लीटर शराब 10 चक्का वाला ट्रक भी जनवरी माह में बरामद हुआ है, जिसमें शराब के 13 मामलों में संलिप्त अपराधी अररिया भोगेंद्र कुमार राय को पकड़ा गया है, जिसकी 28 से 30 साल लगभग उम्र है। उन्होंने कहा कि इस अपराधी के खिलाफ पहली बार रानीगंज थाना में मामला दर्ज किया गया था। इसमें कुल 9 अभियुक्त शामिल हुए। उन्होंने बताया कि यह वही अपराधी है जिसने सरकारी गाड़ी में धक्का मारकर शराब की भारी खेप लेकर भाग चुके थे। यह अपराधी गाड़ी में आलू के बोरे में शराब छिपाकर लाया करते थे। वहीं उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा स्मैक जैसे नशीले पदार्थ पर अंकुश लगाते हुए मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मोहम्मद जावेद के घर से स्मैक के साथ 3 टाइमर युक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं और एफएसएल की टीम द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया है। फुलवारी एसएसपी द्वारा तेल मालिश करवाने का वायरल वीडियो पर एडीजी ने कहा कि फुलवारी मामले में जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उसके अधिकार पर कार्रवाई होगी। वहीं सैप जवानों को वेतन पर एडीजी गंगवार ने कहा कि एक्स आर्मी से जवान आए हुए अलग हैं और वरीय अधिकारियों का प्रभार बदला गया है तथा इस समस्या को दिखवाया गया है। बहुत जल्द इन समस्याओं को भी दूर कर दिया जाएगा। ओके, सबसे बढ़िया। पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मुख्य उपलब्धियां और जो अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जो हमारी कार्रवाई चल रही है उसकी उपलब्धियों के बारे में आपको संक्षेप में बताऊंगा। मद्य निषेध और पूर्ण नशाबंदी हमारी प्राथमिकता है। उस प्राथमिकता के तहत न केवल राज्य के अंदर बल्कि राज्य के बाहर भी जो अवैध तरीके से बिहार में शराब भेजने की कार्रवाई होती है उस पर भी लगातार आसूचना रखी जाती है और उसी क्रम में हमारी मद्य निषेध इकाई के द्वारा एक बहुत अच्छी उपलब्धि हुई है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बिहार मद्य निषेध इकाई द्वारा लगातार बड़े शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई के भय से शराब कारोबारियों के द्वारा हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल से शराब की बड़ी खेप मंगाकर सीधे अब बिहार में नहीं भेजी जा रही, बल्कि इन्होंने अपना तरीका बदला और बिहार झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में शराब मंगाकर और वहाँ उसको स्टोर करते हैं, भंडार करते हैं और वहाँ से छोटे छोटे वाहनों से बिहार में लाते हैं। ऐसी सूचना बिहार पुलिस को मिली और इसी क्रम में बिहार पुलिस के द्वारा अभी 2 दिन पहले झारखंड राज्य के गोड्डा जिले के टाउन थाना एरिया के अमरपुर बड़गावा टोला में छापामारी कर 2 अवैध शराब से भरे गोदामों को पुलिस ने जब्त किया और कुल 13,998 लीटर मतलब लगभग 13,800 लीटर शराब, विदेशी शराब, पूरा गोडाउन भरा हुआ था, उसको जब्त कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जो 3 अभियुक्त हैं वो सभी गोड्डा झारखंड के हैं, जिसमें एक अनिल ठाकुर, अनुज ठाकुर और एक मधु कुमार। 2023 में राज्य के बाहर की बहुत बड़ी छापामारी ये हुई है, उपलब्धि हुई है। और दूसरी बड़ी कार्रवाई, इससे पहले एक कार्रवाई हुई थी जो 10 फरवरी को हुई थी, जिसमें कि जो ये 10 फरवरी को कार्रवाई हुई है, इसमें हम लोगों ने गोड्डा में कांड दर्ज कराया और उसका अनुसंधान अब हो रहा है, जिसको हम लोग आगे भी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं अपनी आसूचना इकाई के द्वारा। 16 और 17 जनवरी को झारखंड राज्य के दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र में बिहार बॉर्डर से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर हमने छापामारी की थी। बिहार बॉर्डर से झारखंड में 8 किलोमीटर की दूरी पर ये शराब का डंप बनाया था और उसमें हम लोगों ने 7,201 लीटर शराब बरामद की थी और ये जो है 13,758 पांडव गिरोह के 2 कुख्यात अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी 12 फरवरी को हुई है और ये जो छापामारी हुई थी ये फरकिया दियरा क्षेत्र में छापामारी हुई। उसमें अवैध आग्नेयास्त्र में 2 देशी पिस्तौल और 7 जिंदा चक्र कारतूस बरामद हुए। इन अपराध कर्मियों के द्वारा
दियरा क्षेत्र में रंगदारी मांगी जाती है, बलपूर्वक ज़मीन पर कब्जा किया जाता है। इनके विरुद्ध खगड़िया जिले में कई सारे कांड अंकित हैं। 2 अपराधी हैं, उनका नाम रिंकेश यादव, थाना चौथम, जिला खगड़िया, और अमलेश यादव, थाना चौथम, जिला खगड़िया के अपराधी हैं। इनको गिरफ्तार किया गया। कटिहार जिला बल की महिला सिपाही प्रभा भारती की हत्या के संबंध में पिछले बार आप लोगों ने प्रश्न पूछा था। मेरे पास में सूचना जो अद्यतन आई है मैं आपको बता दूं। दिनांक 8 फरवरी को संध्या करीब 7 बजे ही महिला सिपाही प्रभा भारती, ये कटिहार में पदस्थापित है, इसका घर मुंगेर है। वहाँ से मुंगेर से कटिहार आने के क्रम में कोढ़ा थाना अंतर्गत ग्राम भटवारा के पास NH 81 पर अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के द्वारा जब वहाँ पर पहुँचा गया, उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम कराया गया, बयान लिया गया, और उसके पिताजी के बयान के आधार पर 7 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कोढ़ा थाना में गंभीर मामलों में गंभीर धारा लगाते हुए 302 और SC/ST एक्ट भी लगाया गया। ये जो हमारी सिपाही थी ये SC/ST समुदाय से आती थी। इस घटना में लगातार छापामारी करते हुए 2 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक अब्दुल कादिर, थाना रुपौली, जिला पूर्णिया, और दूसरे मोहम्मद दानिश, थाना फलका, जिला कटिहार को आज तक की सूचना है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई है। जब सारे अभियुक्त गिरफ्तार होंगे तो घटना में और नया क्या पता चलता है हम आपको अवगत कराएंगे। कारण क्या पता चला सर, किस कारण से? देखिए, अभी तक जो बात प्रकाश में आई है वो ऐसा पता चला है। हालांकि मृत सिपाही है, महिला है, किसी के चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठानी चाहिए। उस बात को रखते हुए केवल इतना मैं कह सकता हूं अभी तक कि महिला सिपाही और प्राथमिकी अभियुक्त के बीच में वो संपर्क था। उन संपर्क में बातचीतें होती थी और उसके बाद ये घटना घटित हुई है। तो जब सारे अभियुक्त पकड़े जाएंगे हम सारी बात आपके सामने रख देंगे। इसके अलावा आपको एक और जानकारी दे दें कि जैसा कि आप लोगों को पता है, शराबबंदी और पूर्ण नशाबंदी हम लोगों का अभियान है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा स्मैक और गांजा तस्करों के खिलाफ में जो कार्रवाई की जा रही थी, उसी क्रम में मिठनपुरा थाना के 3 कोठिया मोहल्ला इलाके में स्मैक जैसे नशीले पदार्थ की तस्करी और व्यापार से संबंधित जो सूचना प्राप्त हुई, उसमें 11 फरवरी को छापामारी के क्रम में एक लॉज था, उसमें किराएदार के रूप में रह रहे जावेद अहमद के कमरे की तलाशी के दौरान मादक पदार्थ तो मिला ही, साथ ही 3 टाइमर युक्त इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से लैस बम जैसे सामानों की बरामदगी भी की गई। उस क्रम में अभी तक की जो अनुसंधान है मैं आपको बता दूं, इस क्रम में जावेद अहमद को हमने गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ हुई है। बरामद टाइमर युद्ध इलेक्ट्रॉनिक बम का जो भी बम जैसा उसमें सामान बनाया गया था, उसकी हमारे बम निरोधक दस्ता द्वारा उसको विनष्टीकरण कर दिया गया। तो अब वो सेफ है, अब उससे कोई खतरे की संभावना नहीं है। और जो प्रारंभिक जांच है उसमें ये जो पटाखे का बारूद है वो पाया गया है। उसमें किसी भी तरह का स्विच या डेटोनेटर या ऐसा कोई स्प्लिंटर नहीं मिला है जिससे कि ये वास्तव के बम के रूप में और बहुत ही घातक बम के रूप में प्रयोग हो सके, ऐसा कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को अब ये भेजा गया है और सही तरीके से उसकी और भी विश्लेषण के बाद में उससे जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसमें घातक बम में प्रायः डेटोनेटर या स्विच या ऐसे कील कांटे और ऐसे पदार्थ भर दिए जाते हैं जिससे विस्फोट होने पर वो फट जाए। इस बम में जो पाइप लगा था वो भी PVC पाइप था। अगर वो लोहे का पाइप होता तो उसको फटने से कोई नुकसान हो सकता। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि डराने के उद्देश्य से इस प्रकार से इसमें घड़ी लगा करके इसको बम जैसा स्वरूप बनाया, परंतु इसका असली मकसद क्या है इसकी अभी पुलिस जांच कर रही है। जो 3 बम मिले उसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक घड़ी हैं और एक सुई वाली घड़ी मिली है। तो हम सब चीज़ों की जांच कर रहे हैं। उस क्रम में ये पता चला कि जावेद का भाई जैकी, जिसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, और ये स्मैक
और बाकी सेवन में कई कांडों में वांछित रहा है। उसकी अभी जांच कर रहे हैं हम लोग, अनुसंधान में रिकॉर्ड मिला रहे हैं, पर पूछताछ में ऐसी बात पता चली। जावेद ने क्या बताया सर? जावेद ने जो बताया वो ये बताया कि इसका भाई जो जैकी है उसी ने ये सामान दिया था रखने के लिए, और वो झोले में रखा था। वो झोले में 2 झोले थे, एक झोले में इस तरह का बम जैसा सामान और दूसरे झोले में स्मैक मिला था। तो अभी जैकी की गिरफ्तारी नहीं, 14 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित था। RSOP कांड संख्या 717/19 दर्ज हुआ। इसमें अंग्रेजी शराब छुपाकर लाई जा रही थी, उसके ऊपर में आलू का बोरा लोड था, और उस पिकअप गाड़ी को के चालक को गाड़ी सहित किडनैपिंग कर लिया, और किडनैपिंग करके उसमें आलू छोड़ दिया और शराब का पूरा कार्टन उतार के ये लोग ले गए, और उसमें ड्राइवर को भी पकड़ के ले गए, और फिर ड्राइवर को छोड़ने के लिए 1.5 लाख रुपए की मांग की। इस पूरे गिरोह का पुलिस ने उद्भेदन किया, और इस कांड में कुल मिलाकर के 20 अभियुक्त पकड़े गए और 20 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई हुई। उस समय तक ये उस एरिया में काम करता था। बाद में इसने गिरोह अपना बड़ा बनाया, और ऐसा पता चला कि बंगाल में रह करके वहाँ से शराब लेकर के बिहार में जो गाड़ियाँ आती थी उसका नंबर लोगों को उपलब्ध करा देता था, और फिर बाद में यहाँ बिहार में उसको पीछा कर जबरन गाड़ी को ओवरटेक कर उससे शराब छीन कर बाकी लोगों को उपलब्ध करा देना, ये सब कांड भी रहता था। और कई बार चालक को भी लोग किडनैप कर लेते थे, और चालक का अगर ATM कार्ड है तो उससे पैसे निकलवा के भी लूट लेते थे। इस प्रकार से एक बड़ा गिरोह था, और भी 2 इसमें अभियुक्त हैं। तो कुल मिला के इसके विरुद्ध में हम लोगों ने अभियान चलाया, और कुल 13 कांडों में इसका आपराधिक इतिहास है। इस तरह के मॉडस ऑपरेंडी का जब पता चला तो विशेष टीम ने काम किया, और अररिया पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार किया। इसकी गिरफ्तारी से आसपास के और भी कई कांडों का उद्भेदन होगा, और इस पर हम लोग आगे भी कार्रवाई कर